प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र और उसमें अध्याय होगा कि मांग की कीमत सापेक्षता। तो मांग क्या है? पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि मांग क्या है। मांग का मतलब वस्तु को पाने की लालसा क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। और मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम यह बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो क्या होता है? मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। कहने का मतलब कीमत और मांग में संबंध कैसा होता है? विपरीत पाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि मांग की कीमत सापेक्षता क्या है। तो कीमत सापेक्षता का मतलब लोच। सापेक्षता का मतलब क्या होता है? लोच। तो लोच किसे कहते हैं? कहने का मतलब कीमत में का घटना और बढ़ना, यानी कीमत के घटने और बढ़ने से मांग में जो परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहेंगे? लोच कहेंगे। तो मांग की लोच को जो है 5 भागों में बांटा गया है। हम डालेंगे मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं मांग की लोच की श्रेणियां। तो 5 को कौन कौन सी मांग की लोच की श्रेणियां होती हैं उसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है पूर्णता लोचदार मांग। सबसे पहले है पूर्णता लोचदार पूर्णता लोचदार मांग। और फिर इसके बाद में है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग। और फिर इसके बाद में है तीसरा लोचदार मांग। लोचदार मांग। और फिर इसके बाद में चौथा है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग। और फिर पूर्णता बेलोचदार मांग। पूर्णता बेलोचदार पूर्णता बेलोचदार मांग। तो मांग की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है पूर्णता लोचदार मांग, फिर अत्यधिक लोचदार मांग, लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, फिर पूर्णता बेलोचदार मांग। तो ये मांग की लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इनको हम जानेंगे प्रत्येक के बारे में आरेखों के माध्यम से या चित्र के माध्यम से हम जानेंगे, या वक्रों कह लीजिए, वक्रों के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णता लोचदार मांग।
तो पूर्णता लोचदार मांग क्या होता है? पूर्णता लोचदार का मतलब होता है कीमत में कोई भी परिवर्तन न होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णता लोचदार मांग कहेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले चित्र हम बना लेंगे। लिखेंगे ओ एक्स और वाई। ये पी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मूल्य वस्तु की मांग मात्रा। वस्तु की मांग मात्रा। तो पूर्णता लोचदार मांग क्या होती है कि कीमत ओपी में कोई भी परिवर्तन न होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णता लोचदार मांग। यानी कहने का मतलब कीमत घट जाए या फिर कीमत बढ़ जाए। अब कीमत घट जाए या कीमत बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णता लोचदार मांग कहेंगे। जैसे कहने का मतलब कि एक्स था यहाँ पर तो एक्स 1 और एक्स 2। तो ये जो डी डी होगा ये मांग रेखा होगी। अब ध्यान दीजिए कि कीमत जो है ओपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मांग जो है बहुत अधिक घट रही है या फिर मांग बढ़ रही है। तो इससे क्या स्थिति को क्या कहेंगे? पूर्णता लोचदार मांग वक्र है ये। तो फिर इसके बाद में अगला जानेंगे पूर्णता लोचदार के मांग में जानेंगे अत्यधिक लोचदार मांग। दूसरी हेडिंग डालेंगे तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ये कौन सा होगा? पूर्णता लोचदार मांग। पूर्णता लोचदार मांग। तो ये चित्र जो है पूर्णता लोचदार मांग का है। कहने का मतलब कीमत ओपी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मांग जो है यहाँ तक मूल था मांग वक्र तो मांग में क्या हो गई? कमी हो गई या फिर मांग में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? पूर्णता लोचदार मांग कहेंगे। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग। तो अत्यधिक लोचदार मांग क्या होती है? अत्यधिक लोचदार मांग में कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति क्या कहेंगे? अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र बना लेंगे यहाँ पर। ओ एक्स और वाई। ये जो है तुम्हारा मूल बिंदु होगा। तो कहने का मतलब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर लेकिन मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो कीमत थोड़ी सी मान लिया बढ़ गई तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा? मांग जो है घट जाएगी। और कितनी घट गई? यानी मूल बिंदु के कह लीजिए कि आधे के बराबर तक हो गई। मूल बिंदु के
आधे तक हो गई, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है, या कह लीजिए x1 हो गई, यहाँ पर x1 हो गई, यानी कीमत ओपी में, ओपी से कीमत OP1 हो गई, यानी कीमत जो है बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन मांग में क्या हुआ परिवर्तन, मांग जो है OX से OX1 हो गई, यानी घट गई। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये क्या दिखाएंगे, इस अक्ष पर मूल्य को दर्शाएंगे, जो कि सभी में लिखना है। अब यहाँ पर वस्तु की मांग की मात्रा, वस्तु की मांग की मात्रा, तो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति क्या कहेंगे, अत्यधिक लोचदार मांग कहा जाएगा। तो कीमत इसमें बढ़ने के बाद, या फिर कीमत जो है क्या हो जाए, कीमत घट जाए, कीमत जो है OP से OP2 हो जाए, कीमत जो है OP1 से OP2 हो जाए, कीमत कम हो जाए, और तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। तो मांग जो है बढ़ जाए, मांग कितनी बढ़ जाए, यानी X2 हो जाए। तो यहाँ पर कीमत जो है OP से घटकर OP2 रह गई, तो मांग जो है बढ़कर OX से OX2 हो गई। तो इसको जो है क्या करेंगे, DD जो है मांग रेखा खींच देंगे, DD यानी डिमांड रेखा या मांग रेखा, इसको खींच देंगे, और इसमें जो है लिख देंगे, ये मूल बिंदु B हो जाएगा, यहाँ पर B1 और B2। फिर से देखिए, समझिए कि इस चित्र का निर्माण कैसे हुआ। अत्यधिक लोचदार मांग क्या होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, यानी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए या कीमत थोड़ी सी घट जाए, और मांग में तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए। तो इसमें एक बार कीमत को बढ़ने के विषय में दिखाया गया, फिर एक बार कीमत को घटने के विषय में दिखाया गया है। तो क्या हुआ, कीमत जो है OP से बढ़कर OP1 हो गई, तो मांग जो घटकर OX से OX1 रह गई, और जब कीमत OP से OP2 हो गई यानी घट गई, तो मांग जो है OX से बढ़कर OX2 हो गई। तो इसे क्या कहेंगे, अत्यधिक लोचदार मांग वक्र है। तो ये कौन सा वक्र होगा, अत्यधिक लोचदार मांग वक्र होगा। यहां पर लिख लेंगे, अत्यधिक लोचदार मांग वक्र, अत्यधिक लोचदार ये मांग होगा। इसको आप लोग बना लीजिए। फिर इसके बाद में हम जानते हैं लोचदार मांग। लोचदार मांग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे लोचदार मांग। तो तीसरी हेड डालेंगे, लोचदार मांग। लोचदार मांग। तो लोचदार मांग क्या होता है, लोचदार मांग में बताया जाता है कि कीमत जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि हो, उसी अनुपात में मांग में जो है कमी हो जाए, या जिस अनुपात में कीमत में कमी हो जाए, उसी अनुपात में मांग में वृद्धि हो जाए। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, लोचदार
मांग कहेंगे। कहने का मतलब अगर कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो मांग में 25% की कमी हो जाए, या फिर कीमत में 25% की कमी हो जाए तो मांग में 25% की वृद्धि हो जाए। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? लोचदार मांग कहेंगे। तो देखिए, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। चित्र को बनाएंगे सबसे पहले। ओ एक्स और वाई, यहां पर लिखेंगे मूल्य, और फिर यहां पर लिखेंगे वस्तु की मांग मात्रा, वस्तु की मांग मात्रा लिखेंगे। और यहां पर जो है ये मूल बिंदु हो जाएगा, पी लिख देंगे, यहां पर एक्स लिख देंगे। तो लोचदार मांग क्या बतलाता है? जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या कहेंगे? लोचदार मांग कहेंगे। तो जैसे कीमत जो है कितनी बढ़ जाए, तो कीमत जो है, मान लिया इसके कीमत जो है ओपी से OP1 हो जाए, कीमत जो है ओपी से OP1 हो जाए, कीमत जो है ओपी से OP1 हो जाए, यानी कीमत बढ़ जाए तो मांग जितनी बढ़े, जितनी कीमत बढ़े उतनी ही मांग घटे, तो इसे क्या कहेंगे? लोचदार मांग कहेंगे। या फिर कीमत कमी हो जाए, कीमत में जितनी कमी हो जाए उतनी ही जो है मांग में वृद्धि हो जाए, उतनी ही मांग में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? लोचदार मांग कहेंगे। X2। तो यहां पर जो देखिए, कीमत जो है OP से बढ़कर OP1 हो गई, यानी जितनी कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन हो गया, उतनी ही मांग घट गई, और जितनी कीमत घट गई उतनी ही मांग बढ़ गई, यानी कीमत जो है OP से जब OP2 हो गई, यानी घट गई, तो कीमत जब घट गई तो मांग जो है OX से बढ़कर OX2 हो गई। तो ये क्या है? लोचदार मांग है। ऐसे तो क्या कहेंगे? लोचदार मांग कहेंगे। तो यहां पर जो है DD जो है एक रेखा खींच देंगे, और DD रेखा क्या होगी? डिमांड रेखा होगी या मांग रेखा। तो मांग रेखा सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ ढालू होती है। तो यहां पर लिख देंगे B1 और फिर B2। तो ये क्या हो गया? लोचदार मांग है। तो इसको आप लोग बना लेंगे, इसको अच्छे कायदे से चित्र को, और पेंसिल से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बार बार मिटा भी सकते हैं रबड़ के द्वारा। तो पहले पेंसिल वर्क कार्य करना सीखिए चित्रों के माध्यम से। इसके बाद में फिर हम जानेंगे बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग चौथी बना लेंगे, बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग क्या होती है? कि कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर लेकिन मांग में बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति क्या कहेंगे? बेलोचदार मांग कहेंगे। तो आइए चित्र के माध्यम समझते हैं। चित्र खींचेंगे,
आप लोग पटरी से खींचेंगे तो ज़्यादा सीधा बनेगा, और हमेशा जो है पटरी से खींचिए ताकि देखने में चित्र अच्छा लगे। ओ एक्स और वाई, और यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा पी, और इधर लिख देंगे मूल्य। फिर वस्तु की मांग की मात्रा, वस्तु की मांग की मात्रा, वस्तु की मांग की मात्रा। ध्यान दीजिए, कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर मांग में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग कहेंगे। कीमत कहने का मतलब कीमत जो है ओपी से OP1 हो गई, तो मांग जो है, मांग में क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन होगा, X1। अब कीमत देखिए इतनी सारी बढ़ गई लेकिन मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। फिर कीमत जो है, घट करके OP1 से OP2 हो गई, तो मांग में बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हो, यानी मांग में कितना परिवर्तन हो गया, OX से OX2 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, बेलोचदार मांग कहलाएगा। इसको, इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलान कर देंगे और लिख देंगे DD यानी डिमांड रेखा या मांग रेखा। ये वहाँ पर B हो जाएगा, फिर B1 और B2। तो ये कौन सा वक्र हो गया, बेलोचदार मांग वक्र है, यानी कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर मांग में बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग कहेंगे। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे पूर्णता बेलोचदार मांग। पांचवी हेडिंग डालेंगे पूर्णता बेलोचदार मांग। पूर्णता बेलोचदार मांग। तो पूर्णता बेलोचदार मांग क्या होता है, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, पूर्णता बेलोचदार मांग कहेंगे। तो आइए चित्र के माध्यम समझते हैं। OX और Y, अब ध्यान दीजिए, कीमत जो है जब OP से बढ़कर OP1 हो गई, कीमत जो है OP से बढ़कर OP1 हो गई, OP1 हो गई, लेकिन मांग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो यहां पर लिख देंगे मूल्य, वस्तु की मांग की मात्रा, मांग की मात्रा। ध्यान दीजिए, कीमत OP से बढ़कर कीमत OP1 हो गई, लेकिन मांग में क्या परिवर्तन हुआ, OX ही रही, या फिर कीमत जो है घटकर OP से OP2 हो गई, लेकिन मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये DD जो है क्या होगा,
डिमांड रेखा या मांग रेखा होगी। तो इसमें कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्णता बेलोजदार मांग कहेंगे। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना कि मांग की लोच क्या है, मांग किसे कहते हैं और मांग की लोच की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, उसके विषय में जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये कक्षा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हम अधिक से अधिक आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा पाएँ और हमारा भी मन बड़ा ही प्रसन्न हो। आप लोगों का प्यार बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं रामचंद्र पुनः आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ।